आज हम लोग देखेंगे भारत में चीनी उद्योग, शुगर इंडस्ट्री इन इंडिया। चलिए थोड़ा सा कुछ जानकारी लेते हैं। जो शुगर इंडस्ट्री है, सेकंड लार्जेस्ट एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री इन इंडिया आफ्टर टेक्सटाइल इंडस्ट्री। भारत में कृषि प्रधान उद्योग जो है उस पर जो शुगर इंडस्ट्री है वो दूसरे नंबर पे आती है टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बाद। ये ओवरऑल इंडस्ट्री की बात नहीं हो रही है। अगर ओवरऑल इंडस्ट्री की बात करेंगे तो सबसे बड़ी इंडस्ट्री टेक्सटाइल, दूसरे नंबर पर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, तीसरे नंबर पर इंजीनियरिंग वुड इंडस्ट्री, चौथे नंबर पर केमिकल इंडस्ट्री। लेकिन यहां पर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री की बात हो रही है, तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में सबसे बड़ी इंडस्ट्री है टेक्सटाइल और दूसरे नंबर पर जो है शुगर इंडस्ट्री। ठीक है। इंडिया इज सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन एंड शुगर बोथ आफ्टर ब्राजील। भारत गन्ने के मामले में यानी शुगर केन के प्रोडक्शन में और शुगर माने चीनी के मामले में दोनों में सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ब्राजील के बाद। अगर हम देखें कि पूरी दुनिया में जितना गन्ने का और जितना चीनी का प्रोडक्शन होता है उसमें भारत का कंट्रीब्यूशन कितना है, तो शुगर केन में 25% कंट्रीब्यूशन इंडिया का है। यानी पूरी दुनिया में जितनी गन्ना होता है उसका 1/4 गन्ना जो है वो भारत में होता है। ठीक है, 1/4। और शुगर में कंट्रीब्यूशन है 17%। दैट्स व्हाई इंडिया इज सेकंड लार्जेस्ट आफ्टर ब्राजील। चलिए अब अगली बात देखते हैं। इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर प्लस गुड़ प्लस खांडसारी टेकिंग टुगेदर। यदि हम चीनी के साथ साथ गुड़ और मिश्री को भी काउंट कर ले यानी खांडसारी, ठीक है, अंग्रेजी में भी गुड़ को गुड़ ही लिखा गया है और खांडसारी को खांडसारी। ठीक है, टेक्निकली गुड़ को जैगरी कहा जाता है और खांडसारी को खांडसारी ही कहा जाता है। कुछ टर्म्स की हिंदी जो होती है वही अंग्रेजी में भी प्रचलित होती है। ठीक है, तो यदि हम गुड़, चीनी और मिश्री तीनों को टोटल जोड़ें तो इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है दुनिया में। लेकिन अगर केवल चीनी की बात करें तो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। ठीक है। तीसरी बात, अगली बात जो भी है, इंडिया इज लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ शुगर इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में चीनी का सबसे ज्यादा कंजप्शन भारत द्वारा किया जाता है। ठीक है। शुगर इज एन एसेंशियल कमोडिटी, हेंस इट्स सेल, डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्शन एटसेट्रा इज रेगुलेटेड थ्रू एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955। तो शुगर जो है वो एक एसेंशियल कमोडिटी है, आवश्यक वस्तु है। इसलिए इसकी बिक्री, इसका प्रोडक्शन, इसका रखरखाव, इसका पीडीएस के माध्यम से डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब कुछ इसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 के माध्यम से किया जाता है। और इसके पहले काफी हम एग्रीकल्चर वगैरह जब पढ़ रहे थे तो हम उसमें पढ़ चुके हैं इसेंशियल कमोडिटी एक्ट क्या है, कौन कौन सी वस्तु को इसेंशियल कमोडिटी एक्ट में शामिल किया गया है, इसकी लिस्ट वगैरह हम पूरी जानकारी पहले की वीडियो में जान चुके हैं। ठीक है। तो शुगर एक आवश्यक वस्तु है। आवश्यक वस्तु का मतलब सरकार इसका बाजार में इसका कीमत, इसकी ब्लैक मार्केटिंग, ये तमाम चीजें नहीं जो है वो कीमत जानबूझ के नहीं बढ़ाई जा सकती, ब्लैक मार्केटिंग नहीं की जा सकती। ठीक है, ओवर या एक्स्ट्रा प्रोडक्शन नहीं किया जा सकता। ये तमाम चीजें अगर कोई वस्तु इसेंशियल कमोडिटी है तो उस पर ये नियम लागू होते हैं। सब्सिडाइज्ड शुगर इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू पीडीएस एट द रेट ऑफ 18 रुपी पर केजी। जो चीनी है वो पीडीएस के माध्यम से यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी राशन की दुकान से, जो सरकारी राशन की दुकानें होती हैं वहां से जनता को, जिनके पास जो कार्ड होल्डर है, एपीएल बीपीएल कार्ड होल्डर जो भी एलिजिबल है, वहां से राशन पाने के लिए वहां से काफी कम कीमत में सब्सिडी के रूप में 18 रुपए किलो, इस समय लगभग मार्केट में 40 रुपए किलो चीनी है और 18 रुपए किलो आपको वहां पर जो कार्ड होल्डर है, जो एलिजिबल है, वहां पर पीडीएस के माध्यम से 18 रुपए प्रति किलोग्राम में सरकार चीनी दे देती है। ठीक है, और बाकी जो है सब्सिडी सरकार द्वारा दिया जाता है। ठीक। वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया, जो शुगर इंडस्ट्री है, ये भी भारत की एक बड़ी प्राचीनतम उद्योगों में से एक है। लेकिन उस समय भारत में जब ये उद्योग बना था उस समय गन्ने से चीनी नहीं बनाई जाती थी, गुड़ एंड खांडसारी बनाया जाता। चीनी बहुत बाद में, अंग्रेजों के आने के बाद भारत में जो है वो शक्कर या चीनी बनना जो है वो शुरू हुआ। इसके पहले गुड़ और मिश्री का कंट्रीब्यूशन हमारे यहाँ ज्यादा था, हम गन्ने से वही बनाते थे। ठीक है। इवन गुड़ एंड खांडसारी मेंशन्ड इन अथर्ववेदा। अथर्ववेदा लगभग 5000 से भी 4000-5000 के आसपास पुरानी ग्रंथ है
4 वेदों में से एक इंपॉर्टेंट वेद है, तो उसी में गुड़ एवं खांडसारी का जिक्र मिलता है। इससे यह पता चलता है कि भारत में गुड़ खांडसारी यानी कि शुगर इंडस्ट्री काफी पहले से प्रचलित है। ठीक है, चलिए अब हम कुछ और जानकारी देते हैं शुगर इंडस्ट्री में एम्प्लॉयमेंट कंट्रीब्यूशन। ठीक, अच्छा इसके अलावा एक बात और हम यहां पर समझ लेते हैं, जूट पैकेजिंग एक्ट जेपीए जो हम लोगों ने इसके पहले पढ़ा था जूट वाले चैप्टर में, उसमें आपको ध्यान रखना है कि चीनी इंडस्ट्री में 20% पैकेजिंग जूट से बने हुए जो पैकेजिंग मटेरियल है उसमें करना जरूरी है। यानी जूट से बने हुए जो बोरे होते हैं उनमें अगर किसी मिल में 100 बोरा चीनी बनता है तो उसमें से कम 20 बोरा जो पैक करना है वो जूट के बोरे में करेंगे, बाकी 80 आप चाहे जिसमें भी करें। तो ये भी एक एसेंशियल फीचर है शुगर इंडस्ट्री का। अब हम देखते हैं एम्प्लॉयमेंट कंट्रीब्यूशन। शुगर केन फार्मिंग, अगर हम गन्ने की खेती की बात करें तो उसमें लगभग 5 करोड़ कृषक जो है वो इन्वॉल्व है, यानी लगभग 5 करोड़ लोगों को वो रोजगार देता है। और अगर हम शुगर इंडस्ट्री की बात करें तो लगभग 5 लाख लोग शुगर इंडस्ट्री में इन्वॉल्व है। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन मेड बाय शुगर इंडस्ट्री इन प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट। इनपुट आउटपुट रेशियो इन इंडिया। इनपुट आउटपुट का मतलब होता है कि कितने गन्ना से कितना चीनी बनेगा। ठीक है, हाउ मच शुगर कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग हाउ मच अमाउंट ऑफ शुगर कैन, उसको इनपुट आउटपुट रेशियो कहा जाता है। ठीक है, तो शुगर कैन रेशियो शुगर, इंडिया में ये रेशियो 10:1 है। यानी अगर आप 10 किलोग्राम जो शुगर कैन है यानी गन्ना है उसकी क्रशिंग करके उससे जो रस निकलता है उससे यदि आप चीनी बनाएंगे तो 1 किलोग्राम चीनी बनेगा। ठीक है, ये इंडिया में एक एवरेज है इनपुट आउटपुट रेशियो। ठीक है, जो कि काफी जो है कम है विकसित देशों की तुलना में। ब्राजील है, क्यूबा है, इजिप्ट है, जहां पर काफी मात्रा में गन्ने की खेती और भी की जाती है। ठीक है, तो ये 10 किलोग्राम में 1 किलोग्राम चीनी निकलता है। ओके, नंबर ऑफ शुगर फैक्ट्रीज। भारत में नंबर ऑफ शुगर फैक्ट्रीज कितने हैं? इस समय 742 फैक्ट्रीज हैं, छोटे बड़े सभी प्रकार के शुगर मिल या शुगर फैक्ट्री जिसको हम कहते हैं। ठीक है, और मैक्सिमम बीइंग इन प्राइवेट सेक्टर, जिसमें से जो सबसे ज्यादा मिल्स है वो प्राइवेट सेक्टर में है, उसके बाद कोऑपरेटिव सेक्टर में है और उसके बाद पब्लिक सेक्टर में है। ठीक है, चलिए मेजर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ शुगर केन इन इंडिया। भारत में जो खेती करते हैं गन्नों की, उन गन्नों की फसल को काट करके मिलों तक पहुंचाने मतलब मिल्स तक पहुंचाने के लिए जो सबसे कॉमन मोड है ट्रांसपोर्टेशन का वो आज भी है बुलेट कार्ट। आप उत्तर प्रदेश चले जाएं, महाराष्ट्र चले जाएं, ठीक है, गुजरात चले जाएं, तो जो बैलगाड़ियां हैं उनके माध्यम से पहुंचाई जाती है। और इसका जो कंट्रीब्यूशन है वो लगभग 60% ट्रांसपोर्टेशन आज भी बुलेट कार्ट के माध्यम से किया जाता है, जो कि एक स्लोएस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। तो हम आगे प्रॉब्लम्स में देखेंगे शुगर इंडस्ट्री की क्या प्रॉब्लम है। और इट इज नेक्स्ट नंबर पे आता है ट्रैक्टर का, जिसका कंट्रीब्यूशन काफी कम है। ठीक है, लगभग 30% कंट्रीब्यूशन है इसका और 60% कंट्रीब्यूशन इसका और 10% में कुछ और मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो है वो आते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी। अब हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ शुगर केन। अगर हमें शुगर इंडस्ट्री को समझना है तो थोड़ा सा शुगर केन को भी समझना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि रॉ मटेरियल जो है वो शुगर इंडस्ट्री के लिए शुगर केन ही है। तो शुगर केन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, विशेषताएं, गन्ने की क्या क्या विशेषता है? नंबर 1 हैवी, भारी होता है, या उसको हम कह सकते हैं बल्की। ठीक है, BULKI, तो हैवी या बल्की। लो वैल्यू, उसकी वैल्यू कम होती है क्योंकि उससे 1 किलो चीनी बनना है, 10 किलोग्राम से 1 किलोग्राम चीनी बनना है, तो चीनी से कंपैरिजन करें उसकी वैल्यू बहुत कम है। पेरिसेबल, जल्दी खराब हो जाता है, लंबे समय तक आप उसको रख नहीं सकते। ठीक है, तो पेरिसेबल है। वेट लूजिंग, अगर आप उसको ऐसे 2-4-5 दिन स्टोर कर दिए तो उसके अंदर जो रस की मात्रा है, जूस की मात्रा है, जो कंटेंट है वो धीरे धीरे कम हो जाता है और उसका वजन जो है वो कम हो जाता है। नेक्स्ट बात, कांट बी ट्रांसपोर्टेड लॉन्ग डिस्टेंस। ठीक है, लंबी दूरी तक ढोके नहीं जा सकते, क्योंकि जितनी लंबी दूरी हम ढोएंगे और ट्रांसपोर्ट में जितना ज्यादा समय लगेगा उतना ज्यादा वो वेट लूज करने लगता है। ठीक है, उसमें सुक्रोज की मात्रा कम होने लगती है और फिर उससे चीनी जो है वो कम मात्रा में बनती है। कांट बी स्टोर फॉर अ लॉन्ग पीरियड, अगर किसान ने फसल काट लिया तो उसकी मजबूरी है कि अब जल्द से जल्द मुझे गन्ना अपना बेचना है, क्योंकि वो लंबे समय तक उसको स्टोर नहीं कर सकता, क्योंकि वेट लूज होता है, सुक्रोज की मात्रा कम हो जाती है। फिर ऐसे गन्ने कम कीमत में बाजार में बिकते हैं क्योंकि उससे चीनी कम बनती है।
कार्बोहाइड्रेट जो गन्ने में सबसे ज्यादा मात्रा में जो कार्बोहाइड्रेट होती है वो होती है सुक्रोज, ग्लूकोज नहीं होता उसमें, सुक्रोज होता है। और ये जो गन्ने की जो खेती होती है ये पेस्ट प्रोन होती है, माने इसमें कीड़े वगैरह विभिन्न प्रकार के कीड़े या बीमारी लगने का इसमें खतरा रहता है, इसलिए इसमें हैवी डोज ऑफ फर्टिलाइजर के साथ साथ हैवी डोज ऑफ पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड भी जो है वो डालना पड़ता है। इसका मतलब ये है कि गन्ने की जो खेती है वो कैपिटल इंटेंसिव भी है और लेबर इंटेंसिव भी है, माने उसमें पूंजी भी चाहिए और श्रम भी चाहिए, केवल पूंजी या केवल श्रम से काम नहीं बनता। ठीक है, अब इतनी सारी बातें अगर हम शुगर केन इंडस्ट्री की समझते हैं कि गन्ना जो है वो हैवी है, लो वैल्यू है, पेरिसेबल है, वेट लूजिंग है, लंबे समय तक स्टोर नहीं कर सकते, ये तमाम बातें, तो स्वाभाविक बात है इससे हम एक अंदाजा लगा सकते हैं कि जो शुगर मिल्स होंगे या जो शुगर फैक्ट्रीज होंगी उनको स्थापित करने के लिए उन्हीं जगहों पर शुगर मिल्स स्थापित किए जाने चाहिए जहां पर शुगर केन की खेती होती है, ताकि किसानों को तुरंत के तुरंत फसल काटा और तुरंत ले जाकर के मिल में दे दिया और मिल वालों ने भी तुरंत उसको जो है प्रोसेस में ला करके उससे चीनी बनाने का काम शुरू कर दिया, ताकि उसका वेट लूज ना हो, उसमें जूस की मात्रा कम ना हो, किसान को अच्छा दाम मिले। ये तमाम बातें हम लोग आगे भी समझेंगे। चलिए अगली बात हम देखते हैं शुगर मिल की जो वो है प्रोसेस है। ठीक है, शुगर मिल में क्या प्रोसेस अपनाई जाती है, माने हाउ टू मेक फाइनल प्रोडक्ट फ्रॉम इनिशियल प्रोडक्ट, माने गन्ने से हम कैसे चीनी बनाएंगे उसकी क्या प्रोसेस होती है। चलिए, तो सबसे पहले शुगर केन इज क्रस्ट, उनके पास कुछ रोलिंग मशीन टाइप में होता है जिसमें भारी मात्रा में, जैसे हम लोग देखते हैं बाजारों में जो गन्ने के जूस वाले रखे रहते हैं, हाथ से वो एक रोलर चलाते हैं, ठीक है, उसी का बड़ा रूप बड़े बड़े मिल्स में लगे होते हैं जिसमें गन्ने को क्रश किया जाता है, दबाया जाता है और उससे जूस निकाला जाता है। तो उससे क्या निकलता है, हमें उससे जो मिलता है उसको बोलते हैं शुगर जूस। अब ये जो शुगर जूस है, अभी इससे हमें बनाना है चीनी, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसमें हम मिलाएंगे लाइम माने चूना और इसको बॉईल करेंगे, माने उसको चूना मिला करके वो जो रस निकला है उसको काफी ज्यादा मात्रा में बॉईल करते हैं लंबे समय तक, और फिर वो क्रिस्टल के रूप में जम जाता है, यानी कि क्रिस्टलाइजेशन ऑफ शुगर हो जाता है। और जब ये क्रिस्टलाइजेशन ऑफ शुगर होता है तो उसका जो कलर होता है उस समय वो ब्राउन होता है, इसलिए इसको बोला जाता है ब्राउन शुगर। अब इस ब्राउन शुगर की रिफाइनिंग की जाती है, तो रिफाइनिंग इसमें हम करेंगे, ठीक है, कुछ केमिकल मिलाकर के जब इसकी रिफाइनिंग की जाती है तो ये जो ब्राउन शुगर है ये व्हाइट शुगर में कन्वर्ट हो जाता है, और यही उस शुगर इंडस्ट्री का फाइनल प्रोडक्ट जो है वो होता है। ठीक है, इसके अलावा जब शुगर केन से शुगर बनाई जाती है तो कुछ बाई प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं। तो शुगर इंडस्ट्री के बाई प्रोडक्ट्स क्या हैं? नंबर 1 बैगस। ये बैगस माने खोई, गन्ने का रस निकालने के बाद वो जो एक उसका जो बचा रह जाता है, ठीक है, गन्ने का हमने रस निकाल लिया, बाकी जो गन्ने का मटेरियल बच गया उसको बोला जाता है बैगस या खोई। इसका भी जो है उपयोग है, क्या बैगस का कहां पर उपयोग किया जाता है? यूज्ड एज फॉडर, चारे के रूप में आप जानवरों को दे सकते हैं, फ्यूल, सुखा करके आप घरों में इसका ईंधन के रूप में उपयोग कर सकते हैं, एंड इन पेपर एंड पल्प इंडस्ट्री, और अखबार और लुगदी उद्योग में भी इसका उपयोग किया जाता है। आप पेपर बना सकते हैं इससे, ठीक है, या पल्प बना सकते हैं इससे, तो वहां पर पेपर एंड पल्प इंडस्ट्री में भी इसका जो है वो उपयोग किया जाता है। दूसरा बाई प्रोडक्ट होता है मोलेसेस, माने सीरा। ठीक है, तो जब गन्ने को चीनी मिला, ये जो शुगर जूस है इसमें लाइम मिलाकर के बॉइलिंग किया जाता है तो कुछ बाई प्रोडक्ट सीरे के रूप में निकलता है जो कि लिक्विड होता है, वो कहलाता है सीरा या मोलेसेस। इसका उपयोग इसमें फर्मेंटेशन करके किण्वन की प्रक्रिया के माध्यम से इस मोलेसेस का उपयोग एथेनॉल, जो कि एक अल्कोहल है, बनाने में किया जाता है, और फिर इसी एथेनॉल को पेट्रोल में मिला दिया जाता है, और इसी के लिए भारत में एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम जो है वो चालू किया गया। ठीक है, तो ये बाई प्रोडक्ट के क्या उपयोग है शुगर केन से शुगर क्या कैसे बनाई जाती है, तमाम प्रोसेस। अब हम देखते हैं कि भारत में जो शुगर इंडस्ट्रीज है उसके दो जगह पर उसके कॉन्सेंट्रेशन है, एक नॉर्दर्न इंडिया और दूसरा सदर्न इंडिया। नॉर्दर्न इंडिया में जो शुगर इंडस्ट्री है वो ट्रेडिशनल शुगर इंडस्ट्री है, यानी भारत में शुगर इंडस्ट्री की शुरुआत नॉर्दर्न इंडिया से हुई, लेकिन आज शुगर इंडस्ट्री इज मोर डेवलप्ड इन साउथ इंडिया। इज इट क्लियर? तो भारत में दो प्रकार के शुगर इंडस्ट्री के क्षेत्र हैं, पहला ट्रेडिशनल एरियाज, दूसरा नॉन ट्रेडिशनल एरियाज।
ट्रेडिशनल एरिया में नॉर्दर्न इंडिया, नॉन ट्रेडिशनल एरिया में सदर्न इंडिया। माने साउथ इंडिया में शुरू से कभी गन्ने वगैरह की खेती नहीं होती थी, वहां पर काफी बाद में जो है होनी शुरू हुई। ठीक है, तो जो शुगर इंडस्ट्री है अब धीरे धीरे नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया शिफ्ट कर रहा है। पहले साउथ इंडिया में शुगर इंडस्ट्री नहीं थे, फिर धीरे धीरे 2 आए, 4 आए, 10 आए, और अब जो है साउथ इंडिया या भारत का जो पेनिनसुलर पार्ट है उसमें शुगर इंडस्ट्री उस तरफ ज्यादा है और नॉर्दर्न इंडिया में कम डेवलप्ड है। इसके पीछे क्या कारण है देखते हैं। ठीक है, तो शुगर इंडस्ट्री शिफ्टिंग टुवर्ड्स पेनिनसुला या साउथ इंडिया, प्रायद्वीप भारत या साउथ इंडिया की तरफ शुगर इंडस्ट्री शिफ्ट हो रहा है लगातार, उसके पीछे क्या कारण है। ठीक है, तो पहले हम लोग यहां पर देखते हैं चीजों को। पेनिनसुला या साउथ इंडिया जो है वहां पर कुछ कंडीशंस ऐसी पाई जाती है जिसके कारण शुगर इंडस्ट्री वहां शिफ्ट होती जा रही है। पहला कारण सुटेबल क्लाइमेट। गन्ने की खेती के लिए सबसे जो सुटेबल क्लाइमेट होता है वो होता है ट्रॉपिकल ह्यूमिड, यानी नमी भी चाहिए वातावरण में और गर्म माहौल भी चाहिए, ट्रॉपिकल ह्यूमिड। ठीक है, तो वो ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट इंडिया में, अगर आप क्लाइमेट हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, वो कहां पर मिलता है? पेनिनसुलर इंडिया में मिलता है, और वो भी कोस्ट के नजदीक में मिलता है। ठीक है, तो गन्ने की खेती के लिए जो आइडियल एनवायरनमेंट क्लाइमेट चाहिए, सुटेबल क्लाइमेट चाहिए, वो साउथ इंडिया में या पेनिनसुलर इंडिया में ज्यादा सुटेबल है देन नॉर्दर्न इंडिया। दूसरी बात, यहां कोई लू, फ्रॉस्ट वगैरह नहीं पाई जाती। साउथ इंडिया में लू नहीं चलती, और लू नहीं चलने के कारण गन्ने की जो फसल है वो बर्बाद नहीं होती, सूखती नहीं है। लू माने गर्म हवा, अब बहुत गर्म हवा गन्ने की खेतों से होकर के बहेगी तो उसमें उसके रस को वो नुकसान पहुंचाएगी। ठीक है, गन्ने की जो खड़ी हुई फसलें हैं वो सब लेट भी जाएंगी, बर्बाद हो जाएंगी। ठीक है, फ्रॉस्ट, पाला नहीं पड़ता, पाले पड़ने से भी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जो है वो रुक जाती है और जो फसल है वो भी बर्बाद हो जाती है। पाला नहीं पड़ता साउथ इंडिया में। मॉडरेटिंग इफेक्ट का मतलब वहां बहुत ज्यादा गर्मी भी नहीं है, बहुत ज्यादा ठंडा मौसम भी नहीं है, और जो एक आइडियल टेम्परेचर 22 से 25 डिग्री का टेम्परेचर जो चाहिए, साथ में ह्यूमिडिटी भी होनी चाहिए, ये कंडीशन साउथ इंडिया में ज्यादा है बनस्पत नॉर्थ इंडिया। हाई यील्ड ऑफ शुगर केन, अगर नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया में आप कंपैरिजन करेंगे तो पर हेक्टेयर जो गन्ने की उपज है वो साउथ इंडिया में ज्यादा है देन दी नॉर्थ इंडिया। अब ये पर हेक्टेयर जो उपज ज्यादा है साउथ इंडिया में, उसके पीछे भी आगे कई कारण हैं, जैसे कि हम आगे देखेंगे। ठीक है, एक है लॉन्ग क्रशिंग सीजन। ठीक है, अच्छा कहां थे हम लोग? हाई यील्ड ऑफ शुगर केन। ओके, नेक्स्ट हाई सुक्रोज कंटेंट। साउथ इंडिया के गन्नों में जो सुक्रोज की मात्रा होती है वो ज्यादा होती है, इसलिए उससे चीनी जो है वो ज्यादा मात्रा में मिलती है। अब सुक्रोज ज्यादा क्यों होता है वो भी हम आगे समझ रहे हैं। लॉन्ग क्रशिंग सीजन, लॉन्ग क्रशिंग सीजन का मतलब है कि आज अगर आपने गन्ने को लगाया तो नॉर्दर्न इंडिया में 6 से 7 महीने, मैक्सिमम 8 महीने और मैक्सिमम 9 महीने में गन्ने की एक फसल तैयार हो जाती है और 9 महीने बाद वो गन्ना काट करके मिलों में पहुंचा दिया जाता है। लेकिन साउथ इंडिया में ये जो सीजन है ये 10 से 11 महीने और इवन कभी-कभी पूरा साल, एक साल में गन्ने की फसल काटी जाती है। इसको बोला जाता है क्रशिंग पीरियड, क्रशिंग सीजन। तो जितना लंबा समय तक गन्ने के लिए क्रशिंग सीजन होगा उसमें सुक्रोज की मात्रा उतनी ज्यादा पाई जाती है। तो साउथ इंडिया में 11 से 12 महीने में गन्ने की कटाई की जाती है, यहाँ जो है 8 से 9 महीने में की जाती है। तो लगभग 2 से 3 महीने का जो फर्क है साउथ इंडिया में, जिसके कारण वहां पर सुक्रोज की मात्रा उन गन्नों में ज्यादा मात्रा में पाई जाती है, यानी वहां के गन्ने ज्यादा मीठे होते हैं, वहां के गन्नों में ज्यादा मात्रा में जो है वो चीनी बनती है। लॉन्ग क्रशिंग सीजन हो गया। अगला, कोऑपरेटिव शुगर मिल्स आर बेटर मैनेज्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड। नॉर्दर्न इंडिया की तुलना में साउथ इंडिया में जो मिल्स हैं, शुगर मिल्स, वो कोऑपरेटिव सेक्टर में ज्यादा है और वो वेल मैनेज्ड है, वेल ऑर्गेनाइज्ड है, उनकी फंक्शनिंग बहुत अच्छी है, तमाम जो प्रोसेस है वहां की वो ठीक ठाक है। न्यू एंड लार्ज मिल्स, नॉर्थ इंडिया की तुलना में साउथ इंडिया में नए मिल्स हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी वाले मिल्स हैं और कुछ बड़े मिल्स हैं, जिसमें एक ही मिल से ज्यादा मात्रा में गन्ने की पिराई करके, यानी कि उसको क्रशिंग करके और जो है शुगर बनाए जा सकते हैं। स्किल्ड मैन पावर, साउथ इंडिया में जो मैन पावर चाहिए गन्ने की इंडस्ट्री के लिए वो ज्यादा स्किल्ड मैन पावर अवेलेबल है, क्योंकि वहां पर एजुकेशन, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, इंटरनेट, ये तमाम चीजों के कारण, ठीक है, वहां पर ज्यादा स्किल्ड मैन पावर अवेलेबल है कंपैरेटिव टू नॉर्दर्न इंडिया। ये सारी हम नॉर्दर्न इंडिया के कंपैरिजन में बात कर रहे हैं, ठीक है।
टेक्नोलॉजी एडवांस्ड, यानी साउथ इंडिया में जो टेक्नोलॉजी है शुगर इंडस्ट्री में नॉर्थ इंडिया की तुलना में काफी एडवांस है। इसके अलावा बेटर अवेलेबिलिटी ऑफ इरिगेशन, गन्ने की जब खेती की जाती है तो नॉर्थ इंडिया की तुलना में साउथ इंडिया में इरिगेशन, क्योंकि पानी काफी चाहिए होता है गन्ने को, तो इरिगेशन की फैसिलिटी भी साउथ इंडिया में ठीक ठाक है। फर्टाइल सॉइल, अच्छी जो मृदा गन्ने की खेती के लिए चाहिए, लेटराइट सॉइल, वो सब अवेलेबल है, ठीक है साउथ इंडिया में। अवेलेबिलिटी ऑफ पावर इन ट्रांसपोर्टेशन, गन्ने की पिराई वगैरह मशीन वगैरह चलाना है तो कंटिन्यूअसली पावर सप्लाई चाहिए, तो साउथ इंडिया में पावर सप्लाई की कंडीशन अच्छी है। ट्रांसपोर्टेशन भी साउथ इंडिया में नॉर्थ इंडिया की तुलना में ठीक है। और अगला है जो पोर्ट फैसिलिटीज, अगर हम गन्ने से चीनी बना करके अगर हमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है शुगर का, तो पोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल होना चाहिए, जो कि नॉर्थ इंडिया में अवेलेबिलिटी नहीं है, साउथ इंडिया में अवेलेबिलिटी है। इन सारे कारणों से जो शुगर इंडस्ट्री है इट इज शिफ्टिंग मोर टुवर्ड्स द साउथ इंडिया देन द नॉर्दर्न इंडिया। हाउएवर नॉर्दर्न इंडिया इज द बर्थप्लेस ऑफ शुगर इंडस्ट्री एंड traditionally known for sugar industry. However, and South India is not traditionally but now more advanced. ठीक नोट देखते हैं। Sugar industry of South India is more developed, but sugar mills are less in number than Northern India. नंबर ऑफ मिल की बात करें नॉर्थ इंडिया में ज्यादा है, साउथ इंडिया में कम है, ठीक है। इसके बावजूद साउथ इंडिया में प्रोडक्शन ज्यादा होता है शुगर का और वो ज्यादा डेवलप्ड है। इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे एक ही कारण है, नॉर्दर्न इंडिया में मिल्स की संख्या ज्यादा है लेकिन वो मिल्स छोटे छोटे हैं, साउथ इंडिया में मिल्स की संख्या कम है लेकिन वो मिल्स बड़े। तो ये एक और टेक्निकल डिफरेंस नॉर्दर्न इंडिया और सदर्न इंडिया में शुगर इंडस्ट्री को लेकर के है, वो आप समझ लीजिए, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं लार्जेस्ट शुगर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स। भारत में सबसे ज्यादा शुगर केन नहीं, शुगर कहां पैदा होता है? नंबर 1 महाराष्ट्र, 35% शुगर भारत में जो प्रोडक्शन होता है उसका महाराष्ट्र में होता है, और महाराष्ट्र में अहमदनगर इज द लार्जेस्ट सेंटर ऑफ शुगर इंडस्ट्री। इट इज फॉलोड बाय यूपी, उसके बाद उत्तर प्रदेश जिसका 25% कंट्रीब्यूशन है, और उत्तर प्रदेश में गोरखपुर इज द लार्जेस्ट सेंटर ऑफ शुगर इंडस्ट्री। अब यहां पर आपको यह बात ध्यान रखनी है कि महाराष्ट्र इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ शुगर, बट मोर नंबर ऑफ मिल्स आर फाउंड इन उत्तर प्रदेश देन महाराष्ट्र, ठीक है। उत्तर प्रदेश में मिल की संख्या ज्यादा है, महाराष्ट्र में कम है। उसके पीछे भी कारण क्या है? इसके बावजूद महाराष्ट्र में मिल की संख्या कम है लेकिन वो लीडिंग प्रोड्यूसर है यूपी की तुलना में। उसके पीछे कारण आगे लिखा हुआ है क्या? बट स्मॉलर, यानी यूपी में मिल्स तो ज्यादा है लेकिन छोटे छोटे हैं, ठीक है। चलिए अगली बात, तीसरे नंबर पे तमिलनाडु जिसका शुगर कंट्रीब्यूशन है 10% और लीडिंग सेंटर है कोयम्बटूर, ठीक। और इन तीनों स्टेट्स में जो सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी पाई जाती है, यानी कम मात्रा के गन्ने से ज्यादा मात्रा में चीनी बनाना, वो उसकी प्रोडक्टिविटी है, वो तमिलनाडु में सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो ये 3 लीडिंग स्टेट है इंडिया में शुगर इंडस्ट्री को लेकर के, ठीक है, जिनका जो कंट्रीब्यूशन है वो आप देख सकते हैं कि 70% के आसपास इन तीनों स्टेट्स का कंट्रीब्यूशन, तो रफली 70% ऑफ शुगर इज प्रोड्यूस्ड बाय दीस 3 स्टेट्स, ठीक है। चलिए हम देखते हैं शुगर इंडस्ट्री की कुछ प्रॉब्लम्स क्या क्या है। नंबर 1 लो यील्ड ऑफ शुगर केन, जब गन्ने की पैदावार ही भारत में कम है, प्रति हेक्टेयर भारत में कम मात्रा में गन्ना पैदा होता है, तो स्वाभाविक बात है चीनी भी कम बनेगी। तो लो यील्ड ऑफ शुगर केन, ठीक है। इसमें मैं आपको 2-3 आंकड़े के माध्यम से हम लोग समझ लेते हैं। इंडिया में पर हेक्टेयर ऑफ लैंड से 70,000 किलोग्राम ऑफ शुगर केन पैदा होती है, गन्ना 70,000 किलोग्राम गन्ना पैदा होती है 1 हेक्टेयर लैंड से इंडिया में। लेकिन इजिप्ट में वहीं पर 1 हेक्टेयर लैंड से 1.25 लाख, क्यूबा में 1.2 लाख, तो और भी कई कंट्रीज हैं जिसका हम नाम लिखना जरूरी नहीं है यहाँ पर, बस एक कंपैरिजन भी हम लोग समझ सकते हैं। और वर्ल्ड का जो एवरेज है दुनिया का वो है 72,000 किलोग्राम पर हेक्टेयर, यानी वर्ल्ड एवरेज से भी भारत में कम पैदावार शुगर केन की पर हेक्टेयर की जाती है। तो एक प्रॉब्लम ये हो गया। दूसरी प्रॉब्लम शॉर्ट क्रशिंग सीजन। अगर हम दुनिया के और उन देशों से तुलना करें, जैसे ब्राजील है, इजिप्ट है, क्यूबा है, जहां गन्ने की काफी मात्रा में खेती की जाती है, तो वहां का जो क्रशिंग पीरियड है वो 10 से 11 महीने होता है, भारत में ये 8 से 9 महीने होता है। एंड हायर द क्रशिंग पीरियड, हायर द सुक्रोज कंटेंट, हायर द शुगर विल बी प्रोड्यूस्ड, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। दूसरी, फ्लक्चुएटिंग प्रोडक्शन ट्रेंड्स। भारत में शुगर केन का जो प्रोडक्शन है, इवन जो शुगर का प्रोडक्शन है उसमें स्टेबिलिटी नहीं है, फ्लक्चुएट करता है। कभी बहुत बम्पर हो गई तो उससे शुगर का प्रोडक्शन ज्यादा होगा, शुगर की कीमतें कम होंगी, और कभी कम हो गई
तो कीमतें बढ़ जाएंगी। ठीक है, तो मिल्स वालों को भी ये नहीं मालूम रहता कि मेंटली हम इस साल कितनी ज्यादा मात्रा में शुगर केन को क्रश करके शुगर बनाएंगे, तो वो मेंटली दे डोंट रिमेन प्रिपेयर। तो ये फ्लक्चुएटिंग ट्रेंड्स जो है, एक स्टेबिलिटी नहीं है प्रोडक्शन को लेकर। अगली बात है हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। यदि हम दुनिया के अन्य देशों की तुलना करें भारत के साथ, तो हम पर हेक्टेयर जो गन्ना का उत्पादन करते हैं उसमें हम ज्यादा कॉस्ट लगाते हैं बनिस्बत दूसरे देश का। नेक्स्ट बात, इनएफिशिएंट टेक्नोलॉजी उतनी जो है मॉडर्न और इक्विप्ड नहीं है जितनी अन्य देशों में पाई जा रही है। अनइकोनॉमिक प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन भी जब हम शुगर केन की करते हैं तो वो अनइकोनॉमिक है। माने अनइकोनॉमिक का मतलब ये है कि जितनी लागत होती है आउटपुट हमें उतना मिलता है। ठीक है, कोई भी एक्टिविटी करने का, जब हम कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं तो हमारा पर्पज होता है आउटपुट ज्यादा से ज्यादा प्राप्त करना, इनपुट कम से कम रखना। लेकिन इंडिया में जो आउटपुट है वो इनपुट की तुलना में काफी ज्यादा नहीं है शुगर इंडस्ट्री के मामले में। ठीक है, चलिए अगली देखते हैं स्मॉल एंड अनइकोनॉमिक साइज ऑफ मिल्स। छोटे छोटे मिल्स हैं भारत में, कई मिल्स बहुत ज्यादा उनकी एफिशिएंसी नहीं है, बहुत ज्यादा पावर कंज्यूम करते हैं, रुक रुक के काम करते हैं। ठीक है, तो ये तमाम बातें। ओल्ड एंड ऑब्सोलेट मशीनरी, पुराने और वही बाबा आदम के जमाने की मशीनरी है जो बेकार हो चुके हैं, फिर भी काम ले रहे हैं उनसे। ठीक है, इस प्रकार की कंपटीशन विद गुड़ एंड खांडसारी। तो शुगर इंडस्ट्री के भारत में थोड़ा सा नीचे आने का पीछे एक कारण है, या उसकी बड़ी प्रॉब्लम ये भी है कि भारत में गुड़ और खांडसारी से चीनी का कंपटीशन है। बहुत सारे लोग गुड़ प्रेफर करते हैं। ठीक है, ये तमाम चीजें। रीजनल इम्बैलेंसेस, शुगर केन और शुगर के प्रोडक्शन को लेकर के भारत में जहां जहां इनकी खेती होती है, जहां जहां शुगर बनाए जाते हैं, रीजनल इम्बैलेंसेस है। माने कहीं मिल बड़े छोटे हैं, कहीं मिल बहुत बड़े हैं। साउथ इंडिया बहुत एडवांस है, नॉर्थ इंडिया थोड़ा कम एडवांस है। साउथ इंडिया में लेबर स्किल्ड है, वहां लेबर स्किल्ड नहीं है। यहाँ इरिगेशन की फैसिलिटी अच्छी है, वहां नहीं है। यहाँ जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम है शुगर इंडस्ट्री को लेके साउथ इंडिया में ज्यादा बेहतर है, नॉर्थ इंडिया में थोड़ा कम है। तो ये तमाम बातें रीजनल इम्बैलेंसेस है। ठीक है, अगली बात, मोर वाटर यूज, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड एक्सेट्रा। तो ठीक है, ज्यादा मात्रा में पानी चाहिए, तो जिन स्टेट्स में वाटर का प्रॉब्लम चल रहा है, वाटर स्कैर्सिटी चल रही है, तो थोड़ी दिक्कत आती है। ठीक है, स्मॉल लैंड होल्डिंग ऑफ शुगर केन फार्मर। हमारे यहाँ जो शुगर केन फार्मर है, छोटे छोटे खेतों में शुगर की खेती करते हैं, तो कमर्शियल लेवल पे शुगर केन की फार्मिंग नहीं हो पाती, जिसके कारण उसका जो पर हेक्टेयर प्रोडक्शन है वो कम हो जाता है। कैन रिजर्व एरिया का मतलब यह है कि एक दायरा निश्चित कर दिया जाता है कि इस एरिया में पैदा होने वाला जो गन्ना है वो एक पर्टिकुलर मिल में ही जाएगा, उस मिल के बाहर वो गन्ना बेचने वो फार्मर नहीं जा सकता। इसको कहते हैं कैन रिजर्व एरिया। ठीक है, इसके बाद लो पर कैपिटा कंजप्शन। भारत में जो चीनी की खपत है प्रति व्यक्ति वो काफी कम है। इंडिया में एक साल में प्रति व्यक्ति 17 किलोग्राम चीनी की खपत की जाती है, 17 किलोग्राम। अमेरिका में ये 48 किलोग्राम है, क्यूबा में ये 80 किलोग्राम है, और इसका वर्ल्ड एवरेज 22 किलोग्राम। यानी पूरी दुनिया में अगर का वर्ल्ड एवरेज निकालें तो 22 किलोग्राम चीनी पर ईयर एक व्यक्ति कंज्यूम करता है। लेकिन इंडिया में 17 किलोग्राम, यानी कि इट इज मच बिलो। तो शुगर इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए शुगर कंजप्शन भी बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो ये 14 प्रॉब्लम्स हमने यहाँ देखे, और भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, और फिर उसी में हम लोग डिस्कस करेंगे भारत सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं। थैंक यू।